गुड इवनिंग तांजू। डॉक्टर आदिल, आप अच्छे इंसान हैं तांजू, मगर मैं जानता हूं कि आप अली की मदद नहीं करना चाहते। आपने उसे सर्जरी करने दी क्योंकि आप चाहते थे कि वो गलती करे, फिर मुझे रिजाइन करना पड़ता और आप चीफ फिजिशियन बन जाते, राइट? मेरे बारे में आपकी राय सही है। हाँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूं और शायद थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया हूं, मगर अली के बारे में तुम गलत हो। आज एक बार फिर मैंने देखा, चाहे कुछ भी हो जाए, अली जरूर कामयाब होगा। अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे पूरी तरह सपोर्ट करूंगा। अगर वो फेल हुआ तो चीफ फिजिशियन मैं ही बनूंगा। मेरी तो दोनों तरफ ही जीत है। अरे मिस अचल्या, हो कहाँ पर आप? पता है, मैंने अभी अभी बढ़िया सा केक बनाया है। होटल के रूफटॉप्स पर ऐसा केक नहीं मिलने वाला, बता रही हूँ। तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट चिप्स केक है। सुना तुमने? चॉकलेट चिप्स। ठीक है, फिर आ जाओ जल्दी से, तुम्हारी राह देख रही हूँ। केक के बारे में सुना तो रहा नहीं गया। केक के बारे में मैंने नहीं सुना। अली, लैंडलॉर्ड 1 घंटे तक रुका था, तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम आओगे। हाँ, मैं वही बोलने वाला था। क्या मैं अभी देख सकता हूँ? अभी इस वक्त? आधी रात हुई है अली। अली, फिर मैं जाता हूँ। चला जाता हूँ? क्या मतलब? कहाँ हो तुम? मैं अपार्टमेंट के बाहर हूँ। अली, अली, यहाँ पर, इस तरफ। मैं दरवाजा खोलती हूँ, अंदर आ जाओ। फर्स्ट फ्लोर। आओ। तो ऐसा है, रेंट 2000 है, लेकिन हम बार्गेन कर सकते हैं अगर तुम्हें पसंद हो तो। हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई थी। सॉरी, तुम्हें और लैंडलॉर्ड को मेरे लिए रुकना पड़ा। मैं बाद में उनसे भी माफी मांग लूंगा। बस कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड। तो कैसा लगा तुम्हें अपार्टमेंट? मैं बेडरूम देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स।
मैं इस अपार्टमेंट में रह सकता हूँ। है ना, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम पड़ोसी हो गए। मैं अब तक शिफ्ट नहीं हुआ तो पड़ोसी कैसे हो गए? अरे जब तुम शिफ्ट हो जाओगे तब। तो तुम श्योर तो हो ना, ऐसा घर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अब ये मेरा घर हो सकता है। क्या ये तुम हो? हम्म। सो क्यूट। ये कौन है? मेरा भाई। हम्म। आज रात में यहाँ रह सकता हूँ? इस घर में हम्म। जरूर रह सकते हो। ये लो चाबी। तुम्हें भूख लगी है? मुझे डिनर करने का वक्त नहीं मिला। सुपर। ठीक है, मैंने बढ़िया सा केक बनाया है, वो लेकर आती हूँ। अली, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू। हेलो, डॉक्टर फैमन। कौन बात कर रहा है? मैं अली। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुमने नजरी का फोन कैसे उठाया अली? क्योंकि वो इसे मेरे अपार्टमेंट में भूल गई। तुम्हारे अपार्टमेंट में मतलब? जी हाँ। मैं आ गई। नजली आ गई, एक सेकंड होल्ड कीजिए, उसे फोन देता हूँ। डॉक्टर फेरमन। तुमने उठा लिया? हम्म। मुझे पता है आप मुझसे नाराज होंगे, मगर हॉस्पिटल के बाहर भी मेरी एक जिंदगी है। हाँ, मुझे जो ठीक लगता है वही करती हूँ। अली यहाँ पर नया है, मैं अपनी मर्जी से उसकी मदद कर रही हूँ। इसके लिए आपको मुझे निकाल देना है तो निकाल दीजिए। ऐसी ही हूँ मैं। आपने मुझे किसी काम के लिए कॉल किया था? सर, अली ने आज उसकी पहली सर्जरी की। अब वो चोर्स नहीं करेगा। इसका मतलब आज से तुम्हें मेरी और अली की दोनों की मदद करनी पड़ेगी। बस यही बताना था। ठीक है। ठीक है। गुड नाइट, हैव अ नाइस टाइम। फिर मैं बेलिज में सोने जा रहा हूं, ठीक है? गुड नाइट।
अली के फैमिली के बारे में आपको पता है, हाल ही में उसने अपना भाई खोया है। फिक्र मत कीजिए मिस्टर आदिल, मैं अली का ख्याल रखूंगी। थैंक यू। अली, अब से तुम यहीं पर रहोगे। फिक्र मत करो, मैंने उन्हें समझा दिया है, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। और मैं भी तुमसे जरूर मिलने आया करूंगा, ठीक है? ये तुम्हारा कुछ सामान है, मैं तुम्हारे घर से लाया हूं, और इसमें भी कुछ चीजें हैं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े, ये खिलौने, कुछ मेडिकल जर्नल्स भी लाया हूं। तुम्हें इन्हें पढ़ना पसंद है ना? कभी बोर हुए तो इन्हें पढ़ सकते हो। अली, अब मुझे जाना होगा, मगर मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगा, ठीक है? अगर मैं ऊपर वाले के पास गया तो वहां मुझे मेरा भाई मिलेगा? तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलने ऊपर वाले के पास जाने की जरूरत नहीं। देखो, तुम्हारा भाई यही है। मैंने उसे यहां रख दिया है। जब भी तुम्हें तुम्हारे भाई की याद आए तो बस इस फोटो को देख लेना। अली, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का एक घर होगा, इससे भी अच्छा घर होगा। तब तुम इस फोटो को अपने घर में रखना, फिर तुम और तुम्हारा भाई, तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। अच्छी बात है।
मैंने कर दिखाया भाई। अब हमारे पास घर है। आज का दिन कैसा रहा? हाँ। मेरे बारे में पूछा?
बोलो क्या हुआ? गुड मॉर्निंग डॉक्टर आदिल। गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज सुन सकते हैं डॉक्टर? क्या? ए ओ ओए ओ ओ ओए ओ। क्या हुआ? तुम फोन पर ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहे हो? सुना रहा था मेरी आवाज कैसे एको हो रही है, क्योंकि घर खाली है। कौन सा घर? मैंने ये बताने के लिए कॉल किया डॉक्टर आदिल, मुझे घर मिल गया है। तुम्हें घर मिल गया? ए ओ यो 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 ए। गुड डे मिस पेलिस। फेरमन, बोलिए मिस पेलिस। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे देन। वाह क्या ड्रामा है। उनकी बहस हुई है। रियली? पर वो दोनों हमेशा खुश दिखाई देते हैं। मैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में एक्सपर्ट हूँ, एक्टर हूँ ना, मुझे यहीं से पता चल गया। बेचारे बहुत जल्द ही अलग हो जाएंगे। कुछ भी। क्या? अगर प्यार का मामला हो तो तुम मुझसे पूछो, समझे? उनका ब्रेकअप होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो परफेक्ट कपल है, फेरमन और बेलिस। एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं वो। ये हॉस्पिटल गिर सकता है मगर वो जुदा नहीं होंगे। हाँ, जो भी हो, मैं चलती हूँ। गुड बाय। धीरे। मैं 1 मिनट और 12 सेकंड लेट हूँ। डॉक्टर फर्मन ने मेरे बारे में पूछा नहीं ना? पहले गुड मॉर्निंग तो कहो अली। किसी ने नहीं पूछा, फिक्र मत करो। फिर मैं शांत हो सकता हूँ। तो बताओ, नए घर में कैसा लगा? अच्छा लगा, मगर मुझे लगता है लैंडलॉर्ड विजुअली इम्पेयर्ड है। क्यों? मैंने बार्गेन किए बगैर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया तो उनकी आंखें भर आईं। उन्हें आई डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इतना सीरियसली मत लो, वो बस कहने का एक तरीका होता है। जब कोई बात दिल को छू जाती है तब हम ऐसा कहते हैं, आंखें भर आना। कम इन। हेलो डॉक्टर आदिल। अरे आ जाओ अंदर आ जाओ, तुमसे बात करनी है। बैठो। तुम्हें लोगों को समझाना चाहिए। किस तरह? तुमने सर्जरी में खुद को साबित किया, मगर अब तुम्हें खुद को एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। तो मैं अच्छे से पेश आऊं? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा हूं। तुम दूसरे डिपार्टमेंट के पेशेंट को नहीं ले सकते, तुम्हारे सुपीरियर के साथ बहस नहीं कर सकते। अगर फिर से तुमने ऐसा किया तो मुझे तुम्हें वार्न करना होगा। मैं समझ रहा हूं। हाँ, लेकिन इतना काफी नहीं है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। पहले तुम तुम्हारे दिल में जो आए वैसे कुछ भी कर सकते थे, अब इसे बदलना होगा। तुम्हें लोगों की बातों को सुनना होगा, ठीक है? तुम उन्हें समझने की कोशिश करो, उन्हें दिखाओ कि तुम चीजें हैंडल कर सकते हो। ऐसा करना इम्पॉसिबल नहीं है। एम आई राइट? मुझे पूरा भरोसा है, आज से मैं ऐसा ही करूंगा। ओके, तुम्हारी चाबी यहां रखो और इस पर तुम्हारा एड्रेस लिख दो। मैं तुम्हारा सामान वहां पहुंचा दूंगा। वो बिल्कुल मेरे पुराने घर की तरह होगा, है ना? चिंता मत करो, बिल्कुल वैसा ही होगा। यस देमिर। बुर्जू टिनाइली, उम्र 36 साल, 23 हफ्तों की, प्रेग्नेंट। 16वें हफ्ते के अल्ट्रासाउंड में पता चला कि फीटस के टेल बोन पर ट्यूमर है। एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की वजह से सर्जरी रिस्की है। उसका दोबारा प्रेग्नेंट होना डेंजरस है, क्योंकि 3 बार उसका मिसकैरेज हुआ है। हमें ट्यूमर ढूंढने के लिए उसका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा अभी।
फीटस 30 सेंटीमीटर है, ट्यूमर है 10 सेंटीमीटर। बहुत बड़ा है। ज्यादातर ब्लड सप्लाई ट्यूमर इस्तेमाल कर रहा है। उसकी वजह से फीटस का दिल कमजोर हुआ होगा। इसका मतलब आपकी जान को खतरा है। आई एम वेरी सॉरी मिसेस बुर्जू। आई एम सॉरी, अबॉर्शन करना ही सबसे सेफ होगा। मुझे किसी सेफ तरीके की परवाह नहीं, आप ट्यूमर निकाल दीजिए। आपके सिंड्रोम की वजह से लंबी सर्जरी में बहुत खतरा है मिसेस बुर्जू। कॉन्जुलेशन होने का चांस हाई है। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। पहले ही मेरे 3 मिसकैरेजेस हुए हैं। हर बार मुझे आशा थी, मैं उसके लिए रूम तैयार करती, चीजें खरीदती और फिर खाली हाथ चली जाती। इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर इस बार भी मैंने बच्चा खो दिया तो मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। बुर्जू, ये क्या कह रही हो? पागल मत बनो। डॉक्टर, कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे दोनों बच जाएं? आई एम सॉरी मिसेस बुर्जू। ये ऑपरेशन बहुत ही रिस्की है। बुर्जू, वो कह रहे हैं ये बहुत रिस्की होगा। नहीं करते हैं ना ऑपरेशन? नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है। एक और तरीका है। हम क्लॉटिंग के रिस्क को अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन के इन्फ्यूजन से प्री ऑपरेटिवली मैनेज कर सकते हैं और फिर हम फीटस को बाहर निकालकर ऑपरेट कर सकते हैं। सुना आपने? अभी भी उम्मीद है। डॉक्टर अली वैफा, क्या हम बाहर चलकर बात करें? सभी चलो। गेट वेल सून। कभी भी मेरे पेशेंट्स के सामने मेरे खिलाफ मत जाना। खिलाफ नहीं, मैंने सिर्फ एक सोल्यूशन दिया। वो सोल्यूशन मैं भी जानता हूँ, मगर उसमें बहुत रिस्क है। मगर डॉक्टर, उसे बेबी भी चाहिए। क्यों ना इस बार अली की बात मान ली जाए। हमें फीटस को बाहर निकालकर ऑपरेट करना चाहिए और उसे वापस रखना चाहिए। वाह, क्या आइडिया है। देखो, मुझे ये सर्जरी करनी है, शायद तुमसे ज्यादा, मगर ये बात समझ लो कि ये सर्जरी आम सर्जरी नहीं है। ध्यान से एनालाइज करना होगा। मैं भी मदद करूंगा। नहीं, रूम नंबर 5005, रहमी ओजियनर, हार्ट अटैक, वहां जाओ। पेशेंट की फाइल लेकर जाना। ये रही। डेमिर, तुम भी इसके साथ रहोगे। मैं? देमिर जाएगा? मगर मैं क्यों? जाओ देमिर। ओके सर। कल आपने मुझे अली के साथ रहने के लिए कहा था। हाँ, मगर मेरे खिलाफ अली की वकालत करने नहीं कहा था। तुम कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ा रही हो। वैसे गलती मेरी ही है। आज पूरा दिन तुम अली से बिल्कुल बात नहीं करोगी नजली। अली अपने पैरों पे खड़ा होने जा रहा है, तुम समझ रही हो? नजली। मिस्टर रावी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं हूं डॉक्टर देमिर अल्द्रिमास। आप इस्तांबुल के बेर हयात हॉस्पिटल में हैं। आपका पेसमेकर निकल जाने से आपको अटैक आया था। ये पहली दफा नहीं हुआ है। जी हाँ, आपको पहले 2 बार मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है। आपकी उम्र 75 साल है। आप हार्ट फेलियर के लास्ट स्टेज पर हैं, मतलब मरने वाले। मिस्टर अली, मुझे फाइल वापस करेंगे? मगर हम पेसमेकर लगाने वाले हैं। जी हाँ, एक और बात, आपको दर्द भी कम होगा और 3% चांस भी मिलेगा। आप 5 साल और जी सकेंगे। मिस्टर रामी, हम आपका पेसमेकर आते ही आपको ऑपरेशन के लिए ले जाएंगे। आप ठीक हो जाएंगे। मिस्टर अली, हमने तुम्हें 31 बार कहा होगा, प्लीज लोगों को इस तरह से डराना बंद करो। मौत का डर मत डालो उनमें, और उन्हें ये स्टैटिस्टिक्स से कंफ्यूज क्यों करते हो तुम? क्या होगा ये सब बताकर?
मगर मैं पेशेंट को बेस्ट चांस बताकर राहत देना चाहता हूँ। सच तो ये है कि वो बस 2 ही साल और जिएंगे। हाँ। क्या क्या कहा तुमने? तुमने उनसे झूठ कहा? नहीं, झूठ नहीं कहा। मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैंने बस बेस्ट पॉसिबिलिटी बताई। मैं बस अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर रहा हूँ। हाँ, तो तुम कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर रहे हो। गुड, ठीक है। तो अब जाकर इस सर्जरी फॉर्म पर पेशेंट की साइन लेकर आओ, ठीक है? थैंक यू। ऑल द बेस्ट। मिस्टर रामी, कहाँ हैं आप? मिस्टर रामी? मिस्टर रामी? मुझे ये ऑपरेशन नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं डॉक्टर? मुझे नहीं चाहिए। इस बच्चे का चाहे जो हो, मेरी बीवी को बचाइए। मगर ये बच्चा भी आपका है, उसी के लिए ये सब चल रहा है। डॉक्टर, हम फिर से चांस ले सकते हैं। अगर मेरी बीवी मर गई तो मैं क्या करूंगा? ये सब डॉक्टर अली की गलती है। आपने कहा था कि ऑपरेशन करना इम्पॉसिबल है, तो फिर उन्होंने हम में ऐसी बेकार की उम्मीदें ही क्यों जगाई? डॉक्टर अली मेरे असिस्टेंट हैं। यहाँ फैसले मैं लेता हूँ, फिलहाल मैं बिजी हूँ। बस कीजिए ये सब। आप समझते क्यों नहीं? ये ऑपरेशन नहीं होगा। मैं इस ऑपरेशन की इजाजत नहीं दे सकता। आप इस ऑपरेशन को रोकेंगे या नहीं? मिस्टर मुराद, आप इसे रोकेंगे या नहीं? मैं सिर्फ मेरे पेशेंट्स की बात सुनता हूँ। तो अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ओ अच्छा, ठीक है। फिर अगर ऐसी बात है तो फिर आगे जो होगा उसमें मेरा दोष नहीं। एज यू विश। बदतमीज। पेशेंट गायब है रामी ओजियनार। पेशेंट गायब है रामी ओजियनार, उम्र 75 साल। मिस्टर रामी चले गए? कहाँ गए वो? बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। ओके, बताइए मुझे। ये एग्जिट्स के सर्विलेंस कैमराज है। अगर वो यहाँ से बाहर गए होते तो दिखाई देते। वो अब भी हॉस्पिटल में ही है। फिक्र मत करो, बूढ़े डर जाते हैं। 58% लोग तो साइन करते ही नहीं। सच में? नहीं, मैंने ऐसे ही बोला। हम क्या कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं, तुमने कहा तुम उनसे फॉर्म पर साइन लेकर आओगे। मुझे क्या करना है? सिक्योरिटी ने कहा वो अब भी हॉस्पिटल में है, कहीं छिपे होंगे। जाओ ढूंढो उनको। ओके? अली, जाकर ढूंढो उन्हें। ढूंढो अली, ढूंढो। हेलो सिक्योरिटी, रामी ओजिनर, वो अब भी हॉस्पिटल में ही कहीं हैं। जल्दी से ढूंढो उन्हें, हार्ट पेशेंट हैं वो। मिस्टर रामी, आई एम सॉरी।
मिस्टर रामी को देखा क्या? आप में से किसी ने मिस्टर रामी को देखा क्या? नहीं, हमें नहीं पता। ओके। मिस्टर रामी, हेलो मिस्टर तांजू, एक मिनट। क्या आप मेरा मेल चेक कर सकते हैं? मेरी प्रेग्नेंट पेशेंट मिसेस बुर्जू के बारे में है। सुपर फेयरमैन को फिर से हीरो बनना है, सही कहा ना मैंने? मैंने आपको ऑपरेशन के बारे में पूछा है, मेरे बारे में नहीं। मैं ये नहीं करता। अगर आप फेल हो गए तो डिपार्टमेंट का सक्सेस रेट गिर जाएगा और साथ ही अलाउंस भी गिर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसे ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे। और अगर इसमें बच्चा बच जाएगा और उसकी माँ भी बच जाएगी तो हमारी रेटिंग भी तो बढ़ेगी। मिस्टर फेयरमैन, लेकिन ये इम्पॉसिबल लगता है। पर पेशेंट आपकी, डिसीजन आपका। थैंक यू, आपने बहुत मदद की मेरी। अरे क्या हुआ? ओके ओके, शांत हो जाओ। तुम ठीक तो हो? हुआ क्या है? इधर आओ, जल्दी आओ। आओ आओ, मेरे साथ आओ। यहाँ आओ। शांत हो जाओ। अब तुम ठीक हो? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर फर्मन ने कहा है कि तुम अपने काम खुद करोगे, मगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ क्या प्रॉब्लम है? मिस्टर रामी ऑपरेशन से डर गए और वो भाग गए, अब मिल नहीं रहे। तुमने छत पर देखा? बेसमेंट में? ओके, जाओ बेसमेंट में चेक करो, मैं छत पर चेक करती हूँ। जिसे भी वो मिलेंगे वो दूसरे को इन्फॉर्म करेगा। ओके? अली, किस लिए रुके हो तुम? तुम अपने आप को मेरी मदद करने से रोक नहीं पाती, ऐसा क्यों नाजली? क्योंकि मुझे करनी है। अली, इन बातों के लिए अभी वक्त नहीं है। डॉक्टर फर्मन मुझे देख लेंगे। ओके, जाओ। मेरी पेशेंट है मिसेस बुर्जू, वो 23 हफ्तों की प्रेग्नेंट है। उनका ऑपरेशन करना है जो रिस्की है। उनके पति ये ऑपरेशन नहीं चाहते तो क्या वो ये रोक सकते हैं? यू मीन लीगली? लीगली उन्हें अपने बीवी के लिए ऑब्जेक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं है। गुड। लेकिन वो अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। मैं तो ये ऑपरेशन करके उनके बच्चे को बचाना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? आखिर आप बॉस हैं। मैं उनके पति से बात करती हूँ। थैंक यू वेरी मच मिस बेलिस। फेयरमैन, बोलिए मैम। हम यहाँ अकेले हैं, तुम्हें इस तरह से बात करने की क्या जरूरत है? इस सवाल का जवाब मैं मेरी शिफ्ट के बाद दूंगा मिस बेलिस। ओके, हैव अ नाइस डे।